सो हाय गाइस, माय नेम इज़ राहुल। अब मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर सिंपल है, ये तो बिल्कुल फैकल्टी प्रोफाइल मैनेजमेंट, जिसके अंदर ये आपको मॉडल बनाने हैं ठीक है। और फैकल्टी यूज़र, ये 3 मॉडल बनाने हैं। जैसे उसके अंदर हमने बहुत सारे मॉडल बनाए थे, ठीक है। देन आफ्टर ईडीबी को इनिशियलाइज करना है इस तरीके से, और फिर आपको जेडब्ल्यूटी टोकन को जनरेट करना है। तो इसमें बेरर स्पेस टोकन लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मैंने आपको उस कोड में भी बता रखी है, ठीक है। तो वहाँ से आप अगर वो क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर लेते हो ना, मैं बता रहा हूँ कि आपका विंग्स वन में कोड निकलना ही निकलना है, ठीक है। आपका कोड होएगा ही होएगा। तो रेड के लिए जो रेड वाला है वो एडमिन है, और ब्लू वाला यूज़र और एडमिन बोथ है। ये तो पब्लिक एंड पॉइंट है, जिसमें हम ईमेल आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे, ठीक है। देन आफ्टर ये हमारा एडमिन वाला था, जिसके अंदर रिक्वेस्ट पैरामीटर्स डाल रखे हैं। सक्सेस में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। और ये हमारा बोथ एक्सेस कर सकते हैं, एडमिन और यूज़र भी। तो ये सारा का सारा कोड ये जो मैंने ये जो बना रखा है विंग्स अनदर क्वेश्चन के अंदर, देखो मैं आपको सिंपल आपको जस्ट कंट्रोलर में बता देता हूँ कि सारा का सारा कोड सेम टू सेम है। कैसे टोकन जनरेट किया, अगर आप ये जो टोकन जनरेशन जो वाला है ना, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट वाला, सारा का सारा कॉपी पेस्ट भी कर दोगे ना वहाँ जाके, तो सारा का सारा कोड चल जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली फाइन करेगा आपको वर्क। देखो हैज़ अथॉरिटी यूज़र एडमिन, ये हमारे गेट फैकल्टी लिस्ट के लिए है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सिंपल कुछ करना नहीं है, फाइंड बाय डिपार्टमेंट करना है फिर, ठीक है, सिंपल है। अगर अगर कोई डिपार्टमेंट से बोले तो डिपार्टमेंट सर्च कर देंगे, अगर एक्सपीरियंस से बोले तो एक्सपीरियंस सर्च कर देंगे, जेंडर से बोले तो जेंडर सर्च कर देंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन में ये लिखी हुई थी, तो ये चीज़ लिख दिया है मैंने यहाँ पे। फिर एडमिन कंट्रोलर, इसमें एडमिन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर ऐड करना है तो फैकल्टी मॉडल को ऐड करना है, गेट यूज़र फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर फाइंड बाय यूज़र नेम से फाइंड किया। फिर हम क्या करेंगे, फैकल्टी मॉडल अगर ईमेल वाली चीज़ें हैं, अगर प्रेजेंट होती है तो आगे जाएगा, ठीक है, फैकल्टी मैड हो जाएगी। अगर फैकल्टी मैड नहीं है तो बैड रिक्वेस्ट का आ जाएगा। ये पुट के लिए लिख दिया है मैंने, ठीक है, और ये डिलीट के लिए कर दिया है। तो सारा का सिंपल है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक कंट्रोल के अंदर क्या चीज़ें थी, पब्लिक कंट्रोल के अंदर वेलकम बच्चा टेस्ट के लिए मैंने लिखा है, तो और वो भी ये वाला कोड पिछले वाले कोड से मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है। और इसमें ये चीज़ भी बिल्कुल टोकन जनरेशन वाली चीज़ें थी, और ये भी कॉपी पेस्ट मैंने पहले वाले कोड से कर रखी है, ठीक है। तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कुछ। ये डीटीओ क्लास में मत जाना आप, क्योंकि ये मैं कुछ अलग कर रहा था, ठीक है। तो इसका कोई यूज़ नहीं है अभी, अगर डिलीट भी कर दोगे इसको तो चलेगा। और सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, ठीक है। और डीबी डिज़ाइन मतलब कि यहाँ पे मैंने ऐसे इनिशियलाइज कर रखी है, जैसे उसने बोला था ना उस तरीके से इनिशियलाइज करनी है, अदरवाइज आपको एरर आएगा। देखो यहाँ पे सिंपल रेस्ट एपीआईज़ हैं, इसका ही मैं आपको क्या बोलते हैं, इसकी विजिट बना के मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। फिर आपको लिखनी भी नहीं पड़ेगी वो चीज़ें आपको। पोस्ट मैन पे गए, आई थिंक कोड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करना पड़ेगा। नहीं रन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने अपने कोड को रन किया। ओके, देन आफ्टर हमने कोड को रन किया यहाँ पे, ठीक है, ऐड किया। सबसे पहले तो क्या चीज़ थी, ओके, लॉगिन करा एडमिन से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉगिन आ गया, और यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स एंटिटी में डाल रखी है वैल्यू, तो ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है। कंट्रोल सी, देन आफ्टर प्रोडक्ट को ऐड करना है। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हेडर डाल दिया हमने यहाँ पे, और ये चीज़ कंट्रोल वी, और यहाँ पे हमने सेंड कर दी वैल्यू। प्रोडक्ट को ऐड हो गया, फैकल्टी की आईडी 1 है। देखो बॉडी में क्या चीज़ें थी, बॉडी में फैकल्टी आईडी नहीं थी, फैकल्टी आईडी आ गया, और कुछ एडमिन आईडी से लिंक है, वो एडमिन आईडी भी लिखी आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए मैंने कोडिंग कर रखी है पीछे, तो तभी आ रही, नहीं तो ऐसे नहीं आएगी कोई वैल्यू, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ थी यहाँ पे हटाई और यहाँ पे डाल दी, ठीक है। एक्सपीरियंस 5, देखो अभी एक्सपीरियंस 3 क्या था, एक्सपीरियंस हाँ 1 to 5 था ना, 1 to 5 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए।
तो 5 एक्सपीरियंस 5 आना चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ। देखो एक्सपीरियंस 5 आ गया, पहले क्या था 1 2 3 था जब हमने ऐड किया था, तो ठीक है ये भी हो गया। अब हम गेट करना चाहते हैं, तो गेट कोई भी कर सकता है, आपका एडमिन भी कर सकता है और आपका यूज़र भी कर सकता है। तो गेट के लिए मेल से मेरे को करना है कि मेल वाले कितने, मेल वाले एक ही है अभी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गया, ठीक है, और मैं ये भी ऐड कर देता हूँ 40 बैड रिक्वेस्ट क्यों, मेल आईडी यूनिक होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया होगा। तो ये चीज़ हम देखो, फैकल्टी आईडी 2 है, गेट में मेल वाली चीज़ें कितनी आएगी, और यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है। अब डिलीट करना चाहता हूँ मैं, तो डिलीट के लिए मेरे को हेडर पे जाना पड़ेगा, ये चीज़ पे जाना पड़ेगा और इसका टोकन चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको आ जाएगी, अगर आप 5 6 10 बार करोगे ना, आपको सब चीज़ आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे को आ गया तो आपको भी आ जाएगा। डिलीट, ठीक है। तो ऐसे इसमें 204 ही बोल रखा था, नो कंटेंट की चीज़ें बोल रखी थी कि आपको नो कंटेंट वाला शो करना है, ठीक है। डिलीट में 204 आना चाहिए, ठीक है। तो सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, ये भी क्वेश्चन बता दिया, वो वाला क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला यूट्यूब में, क्योंकि इतनी जो वीडियो ही बनाने वाला था के अंदर में, और इससे आगे मेरे को यूट्यूबर बनना नहीं है, ठीक है। अगर आपको, अब मैं ये भी जो वीडियोज़ हैं अपलोड कर दूँगा और फिर मिलेंगे कभी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, सारा का सारा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। देन आफ्टर आपको सारा का सारा कोड, सब चीज़ और जितने भी APIs हैं इसकी जिप फाइल भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।